नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्जुन सिंह और आज हम बात कर रहे हैं हमारे समाज में जो कुप्रथाएं हैं उनके विषय में। उनमें से एक है पशु बलि प्रथा, जो देवी देवताओं के नाम पर पशु बलि देते हैं। हम उसी पशु बलि की बात कर रहे हैं। दोस्तों, आज मुझे लगभग 10 साल हो गए पशु बलि प्रथा का विरोध करते हुए, लेकिन कहीं भी समर्थन नहीं मिला। लेकिन आज मुझे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और फेसबुक पर काफी सारा समर्थन मिल रहा है, जिसमें मेरे भाई बंधु, माताएं, बहनें और बुजुर्ग साथी सभी मेरे हर एक पोस्ट का समर्थन कर रहे हैं और वे पशु बलि जैसी कुप्रथा का विरोध कर रहे हैं। दोस्तों, मैं समझता हूं कि इंसान होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन इंसान के अंदर इंसानियत का होना बहुत बड़ी बात होती है। मैं एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। ये जो मुहिम हमने छेड़ रखी है, मैं समझता हूं कि इस मुहिम को ऐसे ही चलने देना होगा। इस मुहिम को हम रुकने नहीं देंगे। अपने समाज में इस तरह की कुरीतियों को, इस तरह की कुप्रथाओं को मिटाना हमारा प्रथम लक्ष्य होना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि पशु बलि प्रथा जो है ये देवी देवताओं पर है, इसे हम नहीं मिटा सकते, इसे हम समाप्त नहीं कर सकते। मैं ऐसी सोच वाले, ऐसी मानसिकता रखने वाले लोगों से पूछना चाहूँगा, यह प्रश्न करना चाहूँगा कि मेरे प्यारे भाई बंधुओं, क्या आप एक इंसान होकर इतनी सी सोचने की क्षमता भी नहीं रखते कि कोई देवी या देवता ही क्या, कोई देवी या देवता ही क्या, इंसान भी पशु बलि से प्रसन्न नहीं हो सकता। और फिर देवी देवता तो देने वाले होते हैं। देव शब्द का अर्थ क्या होता है, इसे पहले जान लो। देव शब्द का अर्थ क्या होता है, इसे पहले जान लो। पशु बलि क्या है, पाप है या पुण्य है, इससे पहले पहचान लो। इसकी जानकारी हासिल करो। अपने पुरातन काल में झांको। वर्तमान में क्या हो रहा है, क्या नहीं, इसकी आपको कोई खबर नहीं है। भूतकाल में क्या बीता, क्या नहीं, इसकी आपको कोई फिक्र नहीं है। और भविष्य काल में क्या होने जा रहा है, क्या घटित होगा, क्या नहीं, इसकी भी आपको कोई चिंता नहीं है। बस आपको चिंता है तो सिर्फ अपने स्वार्थ की। लेकिन ये स्वार्थ आने वाले भविष्य के लिए काल बन रहा है। काल मंडराने जैसा काम हो रहा है, काल मंडरा रहा है, लेकिन आपको इसकी भनक तक नहीं। मेरे भाई बंधुओं, ये जो हम लोगों ने इंसान का जो एक चोला पहन रखा है, अगर इसकी कदर करनी हो तो जीवों की हत्या बंद करनी होगी। हर एक जीव प्राणी को इस धरती माँ ने अपनी गोद में लिया है, तो फिर हम ये भेदभाव क्यों कर रहे हैं?
उनकी निर्मम हत्या करके अपने सिर पर इतना बड़ा पाप, इतना बड़ा बोझ आखिर क्यों ले रहे हैं? पशु बलि प्रथा निभाने वाले जो हमारे ही समाज के लोग हैं, वे इस बात से अपरिचित हैं कि हम पुण्य की जगह पाप कमा रहे हैं। जो लोग इस बात को मानने से इनकार करते हैं कि देवी देवता पशु बलि नहीं लेते, अगर भाई बंधुओं देवी देवता अगर पशु बलि से प्रसन्न होते तो फिर राक्षसों में और उनमें अंतर क्या है? हम राक्षसों को राक्षस क्यों कहते हैं? क्या कभी आपने इस पर भी विचार किया है? आप लोग माता काली के चित्र ऐसी ऐसी दुकानों पर रख देते हो जहां पर पशुओं की निर्मम हत्या होती है, वहां पर उनका मांस तोला जाता है, काटा जाता है, उन्हें मारकर पकाया जाता है। ऐसी दुकानों पर, ऐसे बुचड़खानों में मां काली का चित्र है और आप कहते हो कि हम प्रभु श्री राम जी के वंशज हैं। वे कैसे हो सकता है? प्रभु श्री राम जी का वंशज और पशु बलि का समर्थक या मांसाहार का समर्थक, ये कैसे संभव है? कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि प्रभु श्री राम जी भी शिकार किया करते थे। अरे मूर्खो, कम से कम रामायण देखो तो सही। रामायण पढ़ना तो दूर की बात है, रामायण देखकर कुछ सीख लो, समझ लो। कुछ लोगों का कहना है कि मां काली बलि लेती है। अरे बलि तो वे आपकी भी लेना चाहेगी और धीरे धीरे ले भी रही है। यह मत समझना कि वे आपकी बलि नहीं ले रही। आपकी नहीं लेगी, आपके बच्चों की लेगी। आपके जो आपका परिवार है उसमें से किसी न किसी व्यक्ति के रूप में वो बलि अवश्य ही लेगी। अगर आपने ये कुकृत्य समाप्त नहीं किया, मांसाहार समाप्त नहीं किया, तो जिस तरह से मां काली ने राक्षसों का संहार करने के लिए वो भयानक रूप धारण किया था, वो भयानक रूप आज भी कहीं छुपा नहीं है। वो आज भी धारण कर सकती है, लेकिन उसका भी कोई समय होता है। जब आप अपने पापों को, जब आपके पापों का घड़ा भर जाता है, मनुष्य के पापों का घड़ा भर जाता है, तो उसे अपना विकराल रूप दिखाना ही पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं कि महाकाली पशुओं की बलि लेती है। अरे मूर्खो, महाकाली ने खून इसलिए किया था कि वे राक्षस जो जिनका वे वध कर रही थी, रक्त बीज जिसका नाम था, वो ऐसा राक्षस था, जैसे ही उस पर मां काली प्रहार करती, उसका खून धरती पर गिरता। जैसे ही उसका खून धरती पर गिरता, उसके रक्त से, उसके खून से उतने ही राक्षस पैदा होते और वे राक्षस पैदा होते जाते। अंत में महाकाली ने
एक कटोरी लिए उस खून को पीना शुरू कर दिया। जब भी कटोरी भरती तो वो उसको पी जाती। अगर ऐसा नहीं करती तो आज हम लोग इस धरती पर नहीं होते, क्योंकि आज इस धरती पर राक्षस राज होता। वैसे भी आज राक्षस राज ही है। गिने चुने ही लोग तो हैं जो पाप कर्म में लिप्त नहीं है, अन्यथा बाकी सभी के सभी पाप कर्मों में ही लिप्त हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ सुधार करने का प्रयत्न करना चाहिए। हमें अपने समाज में सुधार लाने की बहुत अधिक ज़रूरत है। पशु बलि जैसी कुप्रथा को समाप्त किया जा सकता है और किया जाना चाहिए भी, क्योंकि इससे हमारे समाज का कभी भी कल्याण नहीं हो सकता। जब तक हमारे समाज में मांसाहार चलेगा, पशु बलि चलेगी, जीव हत्या चलेगी, तब तक हमारा समाज और हमारे समाज के लोग सुखी और शांत जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। आप सभी से निवेदन है कि पशु बलि जैसी कुप्रथा का विरोध करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे प्रतिबंध लगाने की मांग करें। धन्यवाद। जय श्री राम।